Good morning, students. Here I am going to teach you microeconomics. It is a part of economics. We can say that it's a branch of economics. In previous class, we read about micro, and this is macro. Micro, it means we are studying about the small things like individually or a small aggregates like a market or a individual persons. We can study about them. So in microeconomics is that branch of economics which buys the aggregates and studied the aggregates, larger aggregates. So मैंने आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, एक ब्रांच है, एक शाखा है इकोनॉमिक्स की जो बड़े से बड़े एग्रीगेट्स को हम लोग उसमें स्टडी करते हैं। उसमें हम अपनी इकोनॉमी को हम एक इक्विलिब्रियम लेवल पे ले जाते हैं। इक्विलिब्रियम टेक प्लेस टू द लेवल ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, मतलब कि जब हम जहाँ पे हमारा सब चीज़ें बराबर हो वहाँ पर उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर जो 11 में पढ़ा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मतलब कि वहाँ जहाँ पर कंज्यूमर अपनी इनकम पे कर रहा है और जहाँ पर जितना उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दे आर इक्वल एट दैट पॉइंट कॉल्ड अ इक्विलिब्रियम। सो सेम थिंग इट इज़ हैपेंड इन दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी रीड अबाउट, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक्स रीड करेंगे वो है नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, गवर्नमेंट बजट, बैंकिंग सिस्टम। तो फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर सम aggregates about national income calculation. So many subtopics are here to teach you. In firstly I want to tell you how many types of goods are two types, or they are differentiated on the basis of their uses. So firstly we can say that the first type of goods are final goods and the intermediate goods. Final goods are those goods which are cross the production process or a production boundary. ऐसे गुड्स, फिनिश गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका निर्माण पूरा हो चुका हो, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री से बाहर आ चुके हों, अब उनका निर्माण संभव ना हो। ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लोग फिनिश गुड्स कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजेस। मतलब कि अभी जो इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि अभी तैयार नहीं हुए, पूरी तरह तैयार नहीं हुए हैं कि जो इनको हम यूज़ कर सकें। अभी भी उनका जो प्रोडक्शन जो है वो पूरा नहीं हुआ है, अभी उन्हें पूरा होने में और समय लगेगा, बिकॉज दे आर नॉट आउट ऑफ द प्रोडक्शन बाउंड्री, दे आर इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। वो प्रोडक्शन बाउंड्री को उन्होंने क्रॉस नहीं किया, वो उसी के अंदर है। ऐसे गुड्स को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, सो दीज आर द ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन बेसिस। एंड अब बात करते हैं हम लोग कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। मतलब कि ये गुड्स ऐसे हैं जो इनके यूजेस के ऊपर आ जाते हैं। अभी तो हम प्रोडक्शन के ऊपर बात कर रहे थे, अब बात करते हैं यूजेस के ऊपर कि कंज्यूमर को कितनी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कंज्यूमर्स आर टू the goods we can use on the basis of uses like consumer goods and the capital goods. Okay, capital goods, you can say that capital goods are those goods which are used in the purchase of production for a several years in which are high value. मतलब प्रोडक्शन गुड्स हम कैपिटल गुड्स वो गुड्स कह सकते हैं जो कि बहुत
बहुत जिनकी हाई कॉस्ट होती है और जो कहीं ना कहीं किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के में यूज़ होते हैं, मतलब कि उनसे और गुड्स का भी प्रोडक्शन किया जा सके, ऐसे गुड्स को हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी फिक्स गुड्स हैं, लाइक प्लांट्स एंड मशीनरी हो गया हमारा, या बिल्डिंग हो गया, या वट एवर वी हैव, सो मैनी थिंग्स आर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो भी चीज़ें प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होती हैं जिनसे हमें इनडायरेक्टली वे में हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज़ आवर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स, मतलब ऐसे गुड्स जो हमारे जो कंज्यूमर की डायरेक्टली उनकी वांट्स को सेटिस्फाइड करें। जैसे बात करते हैं हम, आइसक्रीम हो गया, मिल्क हो गया, राइस हो गया, क्लॉथ्स हो गए, ठीक है, बिस्किट्स हो गए। तो इस तरीके के जो गुड्स हो गए ये हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली मार्केट में आते हैं और वो कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं। नाउ अब इन्हीं गुड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे बात करते हैं इनके टाइम ड्यूरेशन पे। दीज आर गुड्स डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ ऑफ द गुड्स। उनकी कितनी लाइफ है उसके बेसिस पे हम इनको डिवाइड किया हुआ है। तो पहला हमारा है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। एंड एट द एंड इज सर्विसेज। फर्स्टली ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब कि ऐसे गुड्स जिनको हम 4-5 साल तक यूज़ करें, थोड़ा लंबे समय तक चलें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो जैसे फ्रीज़र हो गया हमारे घर में, हम जो डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, फ्रीज़र हो गया हमारा, टेलीविज़न हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई है, ओवन हो गया है, फर्नीचर हो गया हमारा, ठीक है, फर्नीचर हो गया हमारा। तो ये दीज गुड्स आर लॉन्ग लाइफ गुड्स। दे आर सर्व्ड एज अ फॉर 5 to 6, 7 ईयर्स, ठीक है। दीज गुड्स आर कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स, जो एक लंबे समय तक चले, मतलब 10, 5, 6 साल, 8 साल तक चले, ऐसे गुड्स को ड्यूरेबल गुड्स कहा गया है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेमी गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर used for 1 year or more than 1 year, which can be used for a period of 1 year or slightly more, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा या 1 साल से थोड़ा ज़्यादा। जैसे हम बात करते हैं अपने क्लॉथ्स की, और जैसे सम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक मोबाइल फ़ोन, रिस्ट वॉचेज एंड some toys। ओके, दीज आर द वी कैन से दैट कि ये 1 साल से थोड़ा सा कम चलते हैं, जिनकी वजह से इनको हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। मतलब कि जो 1 साल या 1 साल से थोड़ा कम, हमारे क्लॉथ्स हो गए, क्लॉथ्स क्या 1 साल से कम चलते हैं, ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो मतलब चलते हैं, ठीक है, कुछ समय तक, उसके बाद हमें वो नए परचेज करने पड़ते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। यहाँ पर नॉन ड्यूरेबल गुड्स को सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स क्यों कहा गया है? बिकॉज these goods we are used in one time, we can't use in the second time। like if we are talking about we are consuming milk, so that milk we use first one time consumption, after that we can't consume again that milk। ओके, मतलब ऐसा है कि जैसे ऐसे सिंगल यूज़ यहाँ पर गुड्स को इसलिए बोला गया है यहाँ पर कि नॉन ड्यूरेबल और सिंगल गुड्स, क्योंकि उनको हम एक बार यूज़ कर लेते हैं तो उसकी वजह से हम उनको दोबारा यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मिल्क बताया था, आइसक्रीम बताई थी, ब्रेड बताया है। दीज आर द गुड्स विच आर यूज्ड इन वन टाइम और अ सिंगल यूज, और दे आर नॉट यूज्ड मोर देन 2 or 3 or 4 days। हम उनको 2 से 4 से 5 दिन से ज़्यादा हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वो ख़राब हो जाएंगे। अगर हम उनको यूज़ कर लेते हैं हम उनको फिर दोबारा से वापस यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। क्या कहते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स।
कैपिटल को लास्ट आपका बचता है फोर्थ पॉइंट है जो सर्विसेज हैं। सर्विसेज जो हैं कि जो नॉन मेटेरियल गुड्स होते हैं विच आर डायरेक्टली सेटिस्फाइड द वांट्स, जो भी गुड्स जैसे सर्विसेज हैं, these are some services are those services non material goods which directly satisfied human wants. Example, services of a doctor. अगर हम बात करते हैं सर्विसेज, जैसे मैं सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ टीचर, सर्विसेज ऑफ CA, सर्विसेज ऑफ CS, सर्विसेज ऑफ अ लॉयर, these people, these professions provide the services for the society. ओके, डॉक्टर्स क्या, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो आपको केवल प्रिस्क्रिप्शंस लिख के दे देता है कि हाँ these are the medicines you take and your disease will be cured. ठीक है, आपकी जो डिजीज़ है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, ये मेडिसिन लिख रहा हूँ, और उसके बदले में वो आपसे कुछ पैसे लेता है। वो आपको जो प्रिस्क्रिप्शन देता है उसके बदले में आपसे कुछ पैसे लेता है, वो उसकी हो जाती है सर्विस चार्ज। वी कैन से दैट कि हमने आपको सर्विस प्रोवाइड की है, आपने हमको उसके बदले पैसे दिए। तो दीज आर द सर्विसेज। ठीक है, जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स दे आर कम टू टीच यू, यहाँ पे टीचर्स आते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, एंड इन इसके बदले में आप लोग क्या देते हैं, आप लोग यू हैव टू पे फीस टू द स्कूल। ठीक है, आप उसके बदले उनको आप फी पे करते हैं और टीचर्स आपको पढ़ाई करते हैं। तो दीज आर द सर्विसेज विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर, CA, CS, इंजीनियर्स, and so many profession they are providing the services for our society. So these are the type of the goods. Investment. Next topic is our investment. Investment is the process of capital formation or process that increase the stock of capital. It is a stock of those man-made goods which are used for the further production. Investment, it's create income. Investment, it's a type of expenditure which with the help of that expenditure we create incomes for us. मतलब एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है हमारा जो हमें इनकम जनरेट, हमारे लिए इनकम जनरेट करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सपोज दैट आपने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा, ठीक है, आपने उस पर पैसा लगाया, नियर अबाउट 1 लाख रुपीज़ का आपने एक टुकड़ा खरीदा ज़मीन का। ठीक है, अब आपने उसको 1 साल बाद आप उसको जब रीसेल करते हैं तो उस वही 1 लाख का टुकड़ा जो है वो आपका 1,50,000 है, 1,30,000 का बिकता है। मतलब कि जो आपने 1,000 रुपये जो उसमें खर्चा किया था उसके बदले उस 1 लाख की बजाय आपको वहाँ पर 1,30,000 मतलब 30,000 की 1 साल में आपको उससे इनकम हुई। मतलब कि हम ऐसा खर्चा जिससे हमारी इनकम जनरेट होती हो, ऐसे खर्चे को वी आर सेइंग दैट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हेल्प्स टू क्रिएट और टू फॉर्मेशन ऑफ आवर कैपिटल, जो कि हम फर्दर प्रोडक्शंस में लगाने वाले होते हैं। अब आपके इन्वेस्टमेंट भी हैं, वो 2 तरीके से 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब कह सकते हैं कि द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स fixed investment refers to increase in the stock of fixed assets of a producer during one financial year. Expenditure of the producer on the purchase of fixed assets or a capital goods called fixed investment। मतलब कि हम जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो हम अपने खर्चा करते हैं कुछ फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले भी मैं आपको बता दूंगा, जैसे फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, आपके लैंड होता है, बिल्डिंग्स होती हैं, प्लांट एंड मशीनरीज होती हैं, ये सब चीज़ों को जो हम खर्चा करते हैं इनको खरीदने के लिए। तो ऐसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब कि ऐसे खर्चा किया और वो जो मशीन्स हैं, वो जो एसेट्स हैं, वो हमारे लिए क्या करेंगे, दे आर जनरेटिंग द इनकम। तो इसलिए हम उसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं।